क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है गोपी बाइज ए फिश। गोपी मछली खरीदता है फ्रॉम ए शॉप ऑफ एक्वेरियम। द मेल फिश, उसमें मेल फिश कितनी है, नंबर ऑफ मेल फिश। क्वेश्चन नंबर 11, नंबर ऑफ मेल फिश और नंबर ऑफ फीमेल फिश। अब इसमें दो ही होते हैं, मेल और फीमेल। अब मेल फिश कितनी खरीदता है, वो मेल फिश खरीदता है 5 और फीमेल खरीदता है 8। ये 5 और ये 8। अब टोटल फिश उसने कितनी खरीदी, टोटल नंबर ऑफ फिश उसने, ये है 13। अब इसमें P किसका निकालना है, नंबर 1। इसमें देखिए, इसमें निकालना है आउट ऑफ मेल फिश। यहाँ मेल फिश की निकालनी है, मेल फिश जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो मेल फिश की है। और मेल फिश कितने हमारे पास 5 हैं, तो 5/13 ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है, ए गेम ऑफ चांस कंसीडर स्प्रिंग। एक को स्प्रिंग बनाया गया ऐसा, आपने कई बार देखा होगा जिसमें 8 पार्ट बना रखे हैं ऐसे। जिसमें 8 पार्ट है तो उस पर लिख रखा है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्पिनिंग कितने हैं, 8 हैं। क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, टोटल नंबर 8 हैं। तो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नंबर 1। यहाँ नंबर 1 है P, 3 की निकालनी है। तो 3 इसमें कितनी बार लिखा हुआ है, 1 टाइम, तो 1/8। नंबर 2, सेकंड जो क्वेश्चन है वो है एन ओड नंबर। एन ओड नंबर, इसमें से हम ओड नंबर बताएंगे। तो ओड नंबर आपके कौन कौन से हैं, 1 3 5 7। यानी टोटल नंबर आपके पास कितने हैं ओड नंबर, जिनकी काउंटिंग है 4। तो यहां लिखेंगे P एंड ओड नंबर इक्वल 4/8 1/2। ये होगा आपका 1/2 आंसर। इसी प्रकार इसका थर्ड जो पार्ट है वो क्या है, ए नंबर ग्रेटर देन 2। अब ग्रेटर देन 2 से ज्यादा कौन कौन से हैं इसमें, 3 4 5 6 7 और 8। यानी टोटल नंबर कितने हैं आपके पास, जिस पर लिखा हुआ है 3 से लेकर के 8 तक सभी इससे 2 से ज्यादा हैं, तो वो 6 हैं। तो यहां लिखेंगे P ग्रेटर देन 2 इक्वल 6/8। ये 3 और ये 4, तो इसका आंसर होगा 3/4। इसी प्रकार हम अब लेते हैं यहाँ 4 का करेंगे तो क्या आएगा, ए नंबर ऑफ लेस देन 9। लेस देन 9 से लेस देन कौन कौन से हैं, सभी 9 से लेस देन है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये टोटल नंबर आपके पास कितने हैं, 8। ये सभी के सभी इस जो ये दे रखे है ये सभी 9 से लेस देन हैं, 9 से छोटे हैं। तो टोटल नंबर कितने हैं, 8। तो यहाँ P लेस देन 9 इक्वल 8/8। आपका आंसर होगा 1। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13। आपका 13 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 13 क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 13, आपके पास एक डाई है। अब डाई में क्या होता है, जैसे लूडो वाली डाई होती है उसमें क्या होते हैं, क्या लिखा होता है उसमें 1 2
3 4 5 6। इस प्रकार टोटल नंबर आपके पास कितने हैं? सो टोटल नंबर ऑफ डाई, डाई के अंदर टोटल नंबर होते हैं क्या? 6। ये 6 नंबर है डाई के अंदर। टोटल नंबर कितने हैं इसके? 6 हैं। अब इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछता है, ए प्राइम नंबर, नंबर 1 ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो अपने आप को छोड़ करके 1 और अपने आप से खुद से छोड़ करके किसी और से डिवाइड ना हो, उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे या 1 से लेकर 6 तक कौन कौन से प्राइम नंबर हैं? 2 3 5। ये 3 नंबर ऐसे हैं जो अपने आप को छोड़ करके किसी और से डिवाइड नहीं होते। ये 3 नंबर हैं। कितने नंबर है? 3। तो यहां लिखेंगे P, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं प्राइम नंबर। ये होगा 3/6 1/2। नंबर 2 आपका क्या दे रखा है कि ए नंबर लाइज बिटवीन 2 and 6। अब किस नंबर कौन कौन से हैं? नंबर 2 बिटवीन 6। 2 और 6 के बीच में कितने नंबर हैं? 3 4 5। ये नंबर होंगे 3 4 5, टोटल नंबर होंगे 3। ये 2 और 6 के बीच में आते हैं, वो कौन कौन से नंबर लिखे हैं? 3 4 5, टोटल 3। तो यहां लिखेंगे P 2 बिटवीन 6। 2 और 6 के बीच में जो नंबर हैं वो लिखने हैं। कितने कितने नंबर हैं? 3/6। इसका आंसर भी क्या होगा? 1/2। अब इसमें थर्ड क्या पूछ रखा है आपसे? जो क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रखा है, एन ओड नंबर। एन, ये ओड नंबर कौन कौन से? इसमें ओड नंबर क्या होते हैं? ओड नंबर होते हैं 1 3 5 7, इस प्रकार से। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ओड नंबर कौन कौन से हैं? एक 1 है, 3 है, 5 है। ये 3 नंबर ऐसे हैं जो ओड हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? P एन ओड नंबर। ये आपका ओड नंबर है, तो यहाँ लिखेंगे 3/6। इसका भी क्या आएगा आंसर? 1/2। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 14। अब क्या लिख रखे है? मैंने कल बताया था कि प्लेइंग कार्ड, टोटल प्लेइंग कार्ड कितने होते हैं? 52 होते हैं। तो यहाँ लिखो टोटल प्लेइंग कार्ड। टोटल प्लेइंग कार्ड, आपके पास टोटल प्लेइंग कार्ड है 52। ये आपके पास टोटल प्लेइंग कार्ड है। अब इसमें क्या लिख रखा है? किस किस की प्रोबेबिलिटी क्या ज्ञात करनी है? ए किंग ऑफ रेड कलर। यहां नंबर 1 किंग ऑफ रेड कलर। अब 52 में 4 किंग होते हैं, 4 किंग होते हैं। 2 ब्लैक और 2 रेड, 2 ब्लैक और 2 रेड। तो यहाँ टोटल होंगे रेड। तो P ए किंग ऑफ रेड कलर, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 2/52। इसकी होगी 1/26। ये आपका आंसर होगा। सेकंड क्या कहता है? ए फेस कार्ड। अब फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं? फेस कार्ड वो होते हैं बेटा, पहले तो फेस कार्ड इक्का भी फेस कार्ड में लिया जाता था, लेकिन अब की बार ये अब से ये फेस कार्ड में नहीं आता। फेस कार्ड में केवल किंग, क्वीन और जैक होते हैं। यहाँ किंग, क्वीन और प्लस जैक। अब कितने किंग होते हैं? 4 किंग होते हैं।
कितनी रानी होती हैं? 4। और कितने जोकर होते हैं? 4। टोटल फेस कार्ड आपके पास कितने हैं? 12 हैं। तो यहां लिखेंगे P फेस कार्ड 12/52। ये 4 से कट जाएगा तो ये आएगा 3/13। इसका आंसर ये होगा। नंबर 3 में क्या पूछता है आपसे? 3 में पूछता है ए रेड फेस कार्ड, ए रेड फेस कार्ड। अब मैंने आपको बताया था कल कि टोटल 52 होते हैं, जिसमें 26 रेड कार्ड होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। अब फिर उसमें मैंने आपको ऊपर बताया कि फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड बता दिया मैंने 12 होते हैं, लेकिन इसमें 12 में 6 ब्लैक कार्ड होते हैं और 6 रेड कार्ड होते हैं। तो यहाँ 6 होंगे। हम 12 का हाफ कर लेंगे तो 6 होते हैं। तो P रेड फेस कार्ड, ये फेस कार्ड है 6/52, 3/26। इसका आएगा 3/26, क्योंकि इसमें 12 फेस कार्ड होते हैं टोटल, तो उसमें 6 ब्लैक और 6 रेड। तो यहाँ फेस कार्ड का क्या आएगा? 3/26। अब आता है द जैक ऑफ हार्ट, द जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट। अब पान में कितने जोकर होते हैं? कितने जैक होते हैं पान में? मैंने बताया था कि टोटल 4 जैक होते हैं। यहाँ लिख रखा मैंने, जैक की जो काउंटिंग है 4 होती है। उसमें एक स्पेडे में होता है, एक क्लब में होता है, एक डायमंड में होता है और एक यहाँ हार्ट्स में होता है। तो इसमें 4 ऐसे 4 बनते हैं, तो इसमें आएगा 1। तो यहाँ लिखेंगे P जैक ऑफ हार्ट्स 1/26, 1/52, 52, क्योंकि 1 होता है इसमें। अब 5 में क्या आता है? यहाँ 5 करेंगे, ये 5 है। 5 में क्या है? ए स्पेडे, ए स्पेडे। अब टोटल जो होते हैं 52 कार्ड होते हैं, इसमें 13 स्पेडे होते हैं, 13 क्लब होते हैं, 13 डायमंड होते हैं और 13 हार्ट्स होते हैं। तो यहाँ टोटल स्पेडे कितने होते हैं? 13। तो P ए स्पेडे इक्वल 13/52। इसको हम काटते हैं 1/4। ये आपका आंसर होगा। इसी प्रकार हम इसका 6 लेते हैं, तो 6 का क्या आएगा? देखना, द क्वीन ऑफ डायमंड, द क्वीन ऑफ डायमंड, द क्वीन ऑफ डायमंड। अब देखो टोटल कितने कॉइन होती हैं? 4 होती हैं। इस 4 कॉइन में 2 ब्लैक 2 रेड। अब रेड में भी 2 होती हैं, एक डायमंड होती है और एक हार्ट्स की होती है, क्योंकि 4 होती हैं, एक स्पेडे की, एक क्लब की, एक डायमंड की और एक हार्ट्स की। तो यहाँ डायमंड की कॉइन कितनी होती हैं? 1। तो P क्वीन ऑफ डायमंड। अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/52। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास टोटल कार्ड है कितने? 5 हैं। 15 क्वेश्चन टोटल कार्ड, यहाँ टोटल कार्ड देखेंगे, टोटल कार्ड 5 हैं। उसमें कौन कौन से हैं? एक 10 है, जैक है, क्वीन है, किंग है,
और इक्का है। इस प्रकार से टोटल कितने हैं हमारे पास? 5 कार्ड हैं। 10 कार्ड्स द 5 कार्ड द 10 जैक क्वीन किंग एंड इक्का ऑफ डायमंड। ये सब किसके हैं? ऑफ डायमंड। ये डायमंड के हैं। ईंट के 5 ताश हमारे पास टोटल। अब क्या है? आर वेल सफर्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, 1 कार्ड इज देन पिक अप रैंडम। 1 क्या है? किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? द क्वीन की निकालनी है। नंबर 1 इसमें पी क्वीन। अब आप बता सकते हैं इन 5 कार्ड में क्वीन कितनी है, जिसके कितने क्वीन हैं? इस 5 कार्ड में केवल हमारे पास एक क्वीन है, तो 1/5। नंबर 2 जिसमें इस क्वीन को आउट कर दिया गया है, इस क्वीन को निकाल दिया गया है। तो अब निकालने के बाद हमारे पास टोटल कार्ड कितने होंगे? पहले हमारे पास टोटल कार्ड कितने थे? 5। अब क्वीन को अलग कर दिया गया है, तो हमारे पास कितने कार्ड होंगे? 4। अब आउट कार्ड कौन सा है? आउट कार्ड यानी क्वीन का हमारे पास आउट कार्ड है, ये आउट कार्ड क्वीन। सो आउट कार्ड हमारे पास क्वीन है। अब क्या लिखेंगे? अब ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए। क्या? द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। क्वीन को आउटसाइड कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिकअप एज एन इक्का। अब हमारे पास क्वीन को निकालने के, अगर क्वीन को आउट करते हैं, आउटसाइड कर देते हैं, आउटसाइड ऑफ कार्ड, यहां लिखेंगे आउटसाइड ऑफ कार्ड। क्वीन आउटसाइड हो गया। हमारे पास टोटल कार्ड कितने बच गए? 4। कौन कौन से? हमारे पास 10 है, अब जैक है, किंग है और इक्का है। ये 4 कार्ड है, लेकिन अब की बार क्वीन नहीं है। ये टोटल 4 कार्ड है। पी अगर आपसे इक्का के बारे में पूछे, पी अगर इक्का की पूछता है तो क्या आएगा? इसमें इक्का 4 कार्ड में इक्का कितने हैं? 1 है, तो 1/4 ये आपका फर्स्ट होगा। इसी प्रकार मैं सेकंड देता हूं, जिसमें क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्या इसमें क्वीन आपको दिखाई देती है? पी क्वीन। क्या इसमें आपको क्वीन दिखाई देती है? ए क्वीन। हमारे पास ए क्वीन, इसमें क्वीन है ही नहीं, तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0/4। तो इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। सो ये क्वेश्चन नंबर 15 है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, 1 कार्ड्स ड्रॉन एज वेल एज, यानी 52 कार्ड्स हैं। नहीं, क्वेश्चन नंबर 16 है 12 डिफेक्टिव पेन्स। 12 डिफेक्टिव पेन हैं। अब डिफेक्टिव पेन कितने हैं? हमारे पास डिफेक्टिव पेन 12 हैं और गुड पेन कितने हैं? गुड पेन है 132। ये डिफेक्टिव पेन हमारे पास 12 हैं। अब टोटल पेन हमारे पास क्या है? टोटल पेन भाई हमें दिखाई देता है 12 खराब पेन है और अच्छे पेन 132 हैं, तो टोटल पेन होंगे 144। टोटल पेन कितने हमारे पास? 144 थे, जिसमें से 12 खराब हैं और 132 पेन ठीक हैं। अब किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? जो अच्छे पेन हैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। या पी गुड पेन। अच्छे पेन कितने हमारे पास? अच्छे पेन हमारे पास 132, तो 132/144। अब इसको हम काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं। 4 ते 12, 4 ते 12 और ये 4 ते 12, 4 से 24। 3 से काटेंगे 11 और ये 12।
इसका आंसर होगा 11/12। ये गुड पेन की प्रोबेबिलिटी है। इस प्रकार से हम गुड पेन की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है आपका? क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि ए लॉट ऑफ 20 बल्ब, टोटल जो बल्ब हैं हमारे पास, टोटल बल्ब नंबर हमारे पास टोटल बल्ब हैं 20, और जो डिफेक्टिव बल्ब हैं, जो खराब हैं, डिफेक्टिव, बल्ब कितने हमारे पास? 4 हैं। तो गुड बल्ब कितने होंगे हमारे पास? अच्छे बल्ब, जो ठीक बल्ब होंगे, 20 - 4 = 16। हमारे पास गुड बल्ब 16 हैं। अब क्या है, आपसे क्या पूछता है नंबर 1 पर? 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए लॉट ऑफ प्रोबेबिलिटी, और डिफेक्टिव बल्ब की पूछता है। ये P डिफेक्टिव बल्ब। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्यों हमारे पास 4 हैं, तो 4/20, ये 1/5, ये 5 होगा। अब ये नंबर 1 है। नंबर 2 पर आपसे क्या कहता है कि एक बल्ब है, उसको निकाल दिया गया है। क्या? सपोज द बल्ब ड्रॉन इन इज 1 इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस। एक बल्ब ऐसा है, न तो वो डिफेक्टिव है और न ही वो उसको रिप्लेस, वो डिफेक्टिव है लेकिन उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। सो अब टोटल बल्ब कितने होंगे आपके? 20 - 1, जो एक बल्ब को न तो ठीक किया जा सकता है और न उसको रिप्लेस, तो होंगे 19। अब उसके पास 19 बल्ब ऐसे हैं जो हम रिप्लेस भी कर सकते हैं और ठीक भी कर सकते हैं, बदलवा सकते हैं। नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। कि ऐसा कौन सा बल्ब जो डिफेक्टिव, जिसकी प्रोबेबिलिटी नॉट डिफेक्टिव। अच्छा, सबसे पहले हमने डिफेक्टिव बल्ब निकाले थे। अब डिफेक्टिव बल्ब कितने हो जाएंगे? डिफेक्टिव बल्ब हमारे पास कितने थे? हमारे पास 4, ये 4 है, तो इसका क्या लिखेंगे? अब P नॉट डिफेक्टिव बल्ब, अब कई बच्चे क्या करते हैं कि ये नोट है तो इसका सीधा आंसर लिख देते हैं कि भाई राइट बल्ब 15 होंगे, तो यहाँ जो गुड बल्ब हैं ये 90 - 4 = 15 होंगे। तो कई बच्चे सीधा आंसर लिख देते हैं 15/19। ऐसा करने से गलत होगा आपका क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ हम लिखेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होती है टोटल प्रोबेबिलिटी प्लस नॉट प्रोबेबिलिटी इक्वल 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ लिखेंगे माइनस डिफेक्टिव बल्ब की क्या होगी? नॉट डिफेक्टिव बल्ब, तो P डिफेक्टिव बल्ब 1/4/19। अब 19 इसका एलसीएम होगा, तो 19 - 4 = 15/19। आपका आंसर ये होगा। आप डायरेक्ट 15/19 नहीं करना, इस प्रकार से निकालने से करना, वो ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। इस प्रकार आप निकालोगे तभी ये ठीक होगा। ये सीधा डायरेक्ट आप आने गुड बल्ब की नहीं लिख रहे कि 15/19 इसका आंसर आ गया, ये गलत है। पहले P डिफेक्टिव नोट बल्ब, 1 - P डिफेक्टिव बल्ब, 1 - डिफेक्टिव बल्ब की आएगी 4/19। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका आएगा।